आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक एरिया एंड इट्स बाउंड्री। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि पैरामीटर किसको कहते हैं, बाउंड्री किसको कहते हैं और एरिया किसको कहते हैं। हमने ये मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि ये जो आउटसाइड का जो ये होता है, ये लिंगत जो होती है, ये आउटसाइड की जो ये बाउंड्री होती है, आउटसाइड की जो ये लाइन होती है, इसको बाउंड्री कहते हैं। ये वाली जैसे ये बिल्कुल ब्लैक साइड से साइड जो है इसको बाउंड्री कहेंगे। और जो अंदर वाला जो ये पूरा जो शेड है इसको क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। जो अंदर वाला पोर्शन, जो अंदर वाला जो शेड है, अंदर वाला जो हिस्सा, इसको हम एरिया बोलेंगे। इसी तरह से इसका तो हमने इन फिगरों के बारे में भी पढ़ा। जैसे हमने उस वक़्त सपोज़ किया था कि ये हमारे पास एक चॉकलेट है, हमें पता चले कि बड़ी किसकी है। ये मोटू की थी और ये छोटू की थी, दो नाम रखे। अब हम इस सबक की तरफ जाएंगे। हमने चॉकलेट, इसी तरह से हम इसको ज़रा पढ़ेंगे और समझेंगे। हुज स्लाइस इज़ बिगर, किसकी जो स्लाइस है ये बड़ी है, इसकी या इसकी। स्लाइस बोलेंगे या चॉकलेट। परसों मैंने चॉकलेट बोला था, आज हम बोल देंगे इसको स्लाइस, जैसे इसने लिखा है। सालिम एंड रुकिया बॉट आम पपड़ ड्राई मैंगो स्लाइस फ्राम शॉप। एक सालिम, एक लड़की का नाम है सलीम, एंड रुकिया। सालिम एंड रुकिया ये दो लड़कियां हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉप से लाई मैंगो स्लाइस, पपड़ लाया। फ्राम शॉप दी दियर पीसेस लुकड लाइक दीज। अब उनकी जो पीस है, एक ने इस शेप की लाई और दूसरे ने इस शेप की लाई। एक ने इस शक्ल की लाई, दूसरे ने इस शक्ल की लाई। एक थोड़ी चौड़ी है, एक थोड़ी लंबी है। अब बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वाज बिगर। अब दोनों को ये पता नहीं चल रहा है कि बड़ी किसकी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब पता नहीं है कि ये बड़ी कौन सी है। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वाज बिगर। अब इनको पता नहीं है कि बड़ी किसकी है। अब इन्होंने एक रास्ता निकाला। सजेस्ट वन वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज़ बिगर डिस्कस। अब इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने अंदाज़ा लगाया सम वे कि कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे हमें ये पता चले कि किसकी पीस बड़ी है। अब ए फ्रेंड ऑफ द सालिम एंड रुकिया शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स। अब जो रुकिया और जो ये सालिम है, इनका एक दोस्त था, उसने इनको रास्ता दिखाया, एक रास्ता दिखाया वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स कि आप छोटे छोटे स्क्वायर जो हैं, इसके छोटे छोटे स्क्वायर बनाओ, इसकी छोटी छोटी पीसें बनाओ जो हर साइड से होंगी क्या बराबर। जो हर साइड से बराबर होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं। जिसकी लिंगत एंड ब्रेडथ, जैसे ये इसकी लिंगत 6 सेंटीमीटर है, अगर इसकी ब्रेडथ भी 6 सेंटीमीटर होती तो ये स्क्वायर था। अब इसी तरह छोटे छोटे क्या स्क्वायर, जैसे ये हम बनाएंगे, ये हमने बनाए इस कापी पे, जैसे ये बनाए ये छोटे स्क्वायर, ये इसकी लिंगत भी 1 सेंटीमीटर है और ब्रेडथ भी 1 सेंटीमीटर है। जब लिंगत और ब्रेडथ दोनों ये बिल्कुल, ये लिंगत अगर 1 सेंटीमीटर है और ये ब्रेडथ भी 1 सेंटीमीटर है तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर। अगर हम इस तरह से बनाएंगे ये क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। ताकि इसकी 1 सेंटीमीटर लिंगत और 1 सेंटीमीटर ब्रेडथ है तो ये क्या है, स्क्वायर। या 2 सेंटीमीटर लिंगत है, 2 सेंटीमीटर ब्रेडथ है तो वही स्क्वायर है। अब इसने बोला कि आप इसमें एक स्क्वायर भरो। 1 सेंटीमीटर का क्या भरना है, स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह 11 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। द लिंगथ ऑफ द पीस ए इज 6 सेंटीमीटर। जो पीस ए है इसकी कितनी लिंगथ है, 6 सेंटीमीटर। सो 6 स्क्वायर्स ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलॉन्ग इट्स लिंगथ। तो ये हमें इन्होंने दिखाया है कि हमने ये 6 जो स्क्वायर हैं, ये 6 जो इसके इक्वल पार्ट हैं, 1 सेंटीमीटर का, इधर से हमने एक स्क्वायर उठाया यहाँ पे रखा, दूसरा फिर स्क्वायर उठाया यहाँ पे रखा। इसी तरह से कितने स्क्वायर आ गए इसमें, 6। तो 6 स्क्वायर हमने यहाँ पे रख दिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 स्क्वायर हमने यहाँ पे रखे। अब इसके बाद में ये क्या कहता है, ये कहता है द वेडथ ऑफ द पीस ए इज़
5 सेंटीमीटर। जो इसकी वेडथ है, जो इसकी इस तरह से चौड़ाई है, तो ये कितनी सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है। इसकी लिंगथ जो थी ये 6 सेंटीमीटर थी और जो उसकी ब्रेडथ है ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस तरह से 5 स्क्वायर रखने। तो हमने एक ये रखा हुआ था पहले, 1 2 3 4 और 5। हमने इस तरह कितने रखे, 5 स्क्वायर। इस तरह कितने रखे, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इस तरह रखे और 5 स्क्वायर इस तरह रखे। जब हमने ये रखे, सो 5 स्क्वायर कैन बी रेंज्ड अलॉन्ग विद इट्स ब्रेड। तो इसकी जो वेडथ है, जो इसकी ब्रेडथ है, वेडथ या ब्रेडथ बोलेंगे, जो इसकी चौड़ाई है, इसमें हमने कितने रखे, 5। ऑल दो हाउ मनी स्क्वायर्स कैन बी रेंज्ड ऑन इट। अब आपको ये बताना है कि इस पे हम कितने स्क्वायर रख सकते हैं। यह ऑल टुगेदर हाउ मनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। तो हम इसके ऊपर कितने स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए हम इधर से आगे हम रखते जाएंगे और स्क्वायर कुछ, ये पहले स्क्वायर रखें। अब हम ये पेंसिल से इधर ही बनाएंगे एक स्क्वायर। एक हमने ये और रखा, क्योंकि ये ऊपर 6 नीचे फिर 6 इसी तरह रखने। 1 2 3 4 5 6। तो हमने अब इधर एक रखा है, एक और रखेंगे 2, एक और रखेंगे 3, एक और रखेंगे 4। इसी तरह इसको भरना है, इस पूरे पोर्शन को हमें भरना है इन स्क्वायरों से। तो हमने ये रख दिए। अब हम इसी तरह से फिर और रखेंगे, ये रखे। अब इसी तरह से रखते जाएंगे। इस पूरे पोर्शन को हमने इन स्क्वायरों से क्या करना है, भरना है। ये 1 सेंटीमीटर के जो स्क्वायर है, इसे इस पोर्शन को पूरे को फिलअप करना है, पूरे को भरना है। ये हमने भर दिया। अब ये पूरा पोर्शन जब हमने ये भर दिया, फिर हम देखेंगे कि ये कितने स्क्वायर आए इसमें। तो हम इस तरह भी कर सकते थे। इसका जो फार्मूला है लिंगथ इंटू ब्रेडथ, तो इसकी जो लिंगथ है L इंटू बी। L का मतलब होता है लिंगथ, L का मतलब होता है लिंगथ। अब हम इस तरह भी कर सकते थे, लिंगथ इंटू ब्रेडथ, लिंगथ इंटू ब्रेडथ, L इंटू बी। तो L इसका किसके बराबर था, 6 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेडथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह भी करेंगे इसको 30। तो ये कितना हो गया, 30। अब हम इसको यहाँ पे हम जांच भी करेंगे, हम इसको देख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। हम ज़रा गिन कर देखेंगे कि ये सही है। ये जो इसने बोला कि लिंगथ इंटू ब्रेडथ, ये 30 स्क्वायर इसमें आएंगे। ये हम देखेंगे, प्रूव करेंगे कि ये आए भी कि नहीं। तो ये देखिए हम गिन कर भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये कितने आ गए, 30। तो ये बराबर 30 आ गए। तो अब हमें ये पता चला कि जो ये पीस ए है, इसका जो एरिया है ये 30 है। सो द एरिया ऑफ द पीस ए इज़, अब हम ये लिख भी देंगे, ऑल टुगेदर हाउ मनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। तो इस पे कितने हमने स्क्वायर अरेंज किए, तो हमने 30 स्क्वायर अरेंज किए। अब जब हमने 30 स्क्वायर अरेंज किए तो इसका एरिया जो है ये यही है, 30 है, क्योंकि एक स्क्वायर जो है ये 1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है कि ये कितने सेंटीमीटर है, कितना इसका एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 30 स्क्वायर मीटर है, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका एरिया। अब ये बोलता है कि इसी तरह इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ द पीस बी। अब हमने जैसे पीस ए का एरिया निकाला, इसी तरह से हमें पीस बी का एरिया निकालना है। हु हैड द बिगर पीस हाउ मच बिगर। फिर हमें दिखाना है कि वो कितनी बड़ी है और कौन सी बड़ी है और कितनी बड़ी है। अब हमने जो ए निकाला, अब हम बी का एरिया निकालेंगे इसी तरह से। अब हमने इसी तरह से पीस रखनी है, जैसे हमने ऊपर पीस रखी इसी तरह से इस पे हम पीस रखेंगे। ये जो है ये 11 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये 11 सेंटीमीटर है। अब 11 सेंटीमीटर में हम
इधर भी इसी तरह ये एक एक स्क्वायर भरते जाएंगे। तो हम इसको देखेंगे, हमने ये कॉपी पे हमने ये बनाए हैं, ये हमने इसकी 11 सेंटीमीटर की ये फिगर बनाई और इसके ऊपर ये देखिए ये हमने रखे कितने, इसके 11 बनाए। इसी तरह से इधर भी हम ये देखेंगे, इधर भी ये बिल्कुल बराबर यही है। तो अब हम इसके ये इतने स्क्वायर रखेंगे। तो अब इसमें हम कितने स्क्वायर रख सकेंगे, हम इसमें 11 स्क्वायर रखेंगे। कितने, 11। ये 11 स्क्वायर, जो एक स्क्वायर है ना एक जगह पे फिट करना है, तो हमने ये यहाँ से फिट किया एक स्क्वायर, ये इस तरह से फिट कर दिया एक। अब इसके बाद में दूसरा स्क्वायर, अब इसी तरह से तीसरा स्क्वायर, इसी तरह से चौथा स्क्वायर, पांचवा स्क्वायर, छठा स्क्वायर। इसी तरह टोटल ये कितने स्क्वायर हमें ये इसमें लगाने, इसमें हमें 11 स्क्वायर भरने। कितने स्क्वायर भरने, 11 स्क्वायर। तो ये जब 11 स्क्वायर, तो ये देखिए हम इसके ऊपर ये स्क्वायर डालने जा रहे हैं। इसी तरह से हमने ये स्क्वायर, ये इसके ऊपर 11 स्क्वायर हमें आएंगे, क्योंकि एक स्क्वायर जो है इसकी ये 1 सेंटीमीटर का है। तो हमने ये इसके ऊपर भर दिए ये स्क्वायर। जब हमने ये स्क्वायर भर